लेक कोणाची लेक आहे? मायाबापाची लेक आहे का? देखिए लेंथ आपको दी है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन कितनी दी है लेंथ? बोलो 77 मीटर। और ब्रेथ भी दी है, कितनी है? 50 मीटर। अब वो टॉवेल जो है वो उड़ के कहीं ना कहीं गार्डन पे ही गिरेगा। सो व्हाट इज द सैंपल स्पेस फॉर एरिया ऑफ गार्डन? हमको गार्डन के एरिया के लिए अगर सैंपल स्पेस निकालना है, दैट इज द लेंथ एंड ब्रेथ, एरिया ऑफ गार्डन हो जाएगा। बराबर है ना? अबे ओके नहीं, लक्ष दे इकडे 52 77 इंटू 50 कितना एरिया हो जाएगा? 7/35 चे 5 8 30 7/35 अधिक 3 38 स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मीटर इतना सैंपल एरिया हो जाएगा। हाँ समझ लो, आता समझे क्या? नहीं समझे? क्या समझे? कि इतना सैंपल एरिया है हमारे पास, करेक्ट। आगे क्या बोला है उसने? अ सर्कुलर लेक इज इन गार्डन हैविंग डायमीटर, सर्कुलर लेक इज इन गार्डन, गार्डन पे सर्कुलर लेक है विथ डायमीटर, कितना डायमीटर? 14 मीटर। तो अगर देखा जाए तो स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, ये है आपका 77, करेक्ट, ये है आपकी 50 और कहीं पे भी ये सर्कुलर लेक। अब ये जो बिल्डिंग है बाजू में, यहां से टॉवेल उड़कर यहां गिरेगा तो कहीं पे भी गिर सकता, लेक पे भी गिर सकता। तो लेक पे गिरने की प्रोबेबिलिटी निकालो बोला है। अब हम जब कोई भी इवेंट लेते थे और उसमें बोला रहता था कि ऑड नंबर, तो हम क्या करते थे? पूरे ऑड नंबर ढूंढते थे। अगर वहां इवन नंबर बोला होता था तो हम क्या बोलते थे? पूरे इवन नंबर ढूंढते थे। अब उसने बोला है कि टॉवेल लेक में गिरना चाहिए, तो हम किसका एरिया निकाल लेंगे? इवेंट में हमारा जो आएगा नंबर ऑफ इवेंट में वो क्या आ जाएगा? लेक का सरफेस एरिया। फिर हमको टोटल सैंपल स्पेस पता है, लेक का सैंपल स्पेस मिल जाएगा, प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल सकेंगे। समझे या नहीं समझे? समझे या नहीं समझे? सो उसको बताना पड़ेगा ड्यू टू वाइन, ये पूरा वहीं पे दिया हुआ है, पेन से नहीं लिख रहा। ड्यू टू वाइन और टॉवेल from a terrace on a nearby building, यानी बाजू के बिल्डिंग से fell into garden, वो काय में गिरने वाला है? गार्डन। अब हमको इवेंट लेना है। इवेंट क्या है? वो इवेंट A, towel fell in lake, वो काय में गिरा? टॉवेल लेक में। सो व्हाट इज n ऑफ A? अब लेक में गिरा और n ऑफ A निकालना है, यानी सैंपल स्पेस फॉर n A निकालना है इवेंट के लिए। तो इवेंट में बोला है कि टॉवेल काय पे गिरना चाहिए? लेक पे। तो n ऑफ A के लिए क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ लेक। नहीं समझे ना? होगी नहीं,
जब हम ऑड नंबर बोलते थे तो उसमें से जितना टोटल रहता था उसमें से ऑड चुन लेते थे। जब इवन बोलते थे तो जितना एरिया रहता था उसमें से इवन चुन लेते थे। नहीं समझे? समझे या नहीं समझे? हाँ। तो व्हाट इज एरिया ऑफ लेक? एरिया सर्कुलर है तो सर्कल का एरिया क्या होता है? पाया आर स्क्वायर। सो पाया आर यानी क्या? रेडियस। तो वहां डायमीटर आपको दिया है, सो डायमीटर अपॉन 2 होल स्क्वायर। हमको डायरेक्ट रेडियस नहीं दी है ना, अगर डायरेक्ट रेडियस नहीं दी है ना, हमको क्या दिया है? डायमीटर दिया है। तो रेडियस कैसे रखेंगे? डायमीटर अपॉन 2 लिया, ऐसे रहेंगे, लिख लिया। अब सॉल्व कर दो। पाया की वैल्यू 22/7 और d है आपका 14 डिवाइडेड बाय 2। नहीं समझे? So what is your sample space? 22 into 7 square मीटर। मैं पूरा नहीं सॉल्व करता। तो ये हो गया n ऑफ a का मतलब सिर्फ लेक के लिए सैंपल स्पेस, और ये हो गया पूरे गार्डन का सैंपल स्पेस। अब हमको इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो n ऑफ a अपॉन n ऑफ s। नहीं समझे? अब हो कि नहीं? n ऑफ a, अगर मेरे को ये देखना है कि मेरा टॉवेल कहां गिर रहा है, तो लेक में गिरने के लिए ये होगा लेक का सैंपल स्पेस डिवाइडेड बाय टोटल सैंपल स्पेस। नहीं समझे? हो कि नहीं? जब भी हम इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते थे तो हम क्या करते थे बताइए मुझे? हम क्या करते थे? हम ये करते थे कि इवेंट में कितने टोटल एलिमेंट्स हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो यहां बोला है कि टॉवेल मस्ट बी फॉल इन अ लेक, तो लेक का एरिया ये मेरा इवेंट के लिए सैंपल स्पेस हो गया ना। नहीं समझे? क्योंकि लेक में कहीं भी गिर सकता है, यहाँ गिर सकता है, यहाँ कहीं भी गिर सकता, तो ये पूरा एरिया टॉवेल गिरने के लिए हो गया। नहीं समझे? तो मैंने पूरा एरिया निकाल लिया। क्लियर और नॉट? व्हाट इज योर P of A? P of A is equal to n of A upon n of S. Here it's a 22 upon 77 into 50. नहीं समझे? 11 2 जा 11 7 जा 7 7 8 हाँ और क्या 2 upon 58 एक में 25 जा। So what is your answer? 1/5. Check the answer. बरोबर? अरे बरोबर का? का बैताळ बोंगे हैं? दिसत आहे तुम्हाला बघा 1/25 आन्सर आलं. करेक्ट आहे? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. क्या है क्वेश्चन नंबर 10? गेम ऑफ चांस। आपको इतने सारे सैंपल स्पेस दिए, करेक्ट? कितने सैंपल स्पेस है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है? और इसमें कांटा है, फिर चक्री को घुमाएंगे। आपने पिक्चर में भी देखा हो, पिक्चर में करते हैं ऐसा, चक्री घुमा देते वो कांटा रुकता है जगह पे, तो हम पैसे भेटते जो नंबर लावला याला कसिनो म्हणतात. काय म्हणतात? कसिनो. सो अ गेम ऑफ चांस स्पिनिंग एन एरो डाउन टू द रेस एट वन नंबर. सो सैंपल स्पेस फॉर चांसेस, तो कितने चांसेस आ सकते हैं? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 6 7 8. So what is your n of s? समझा? अब आगे क्या बोला है? Find all these are equally likely outcomes. मतलब कुछ भी आ सकता है बोलते, जैसे हम रैंडम बता देते ना,
चुनते समय रैंडम बता दिया, चुन नहीं रहे, यहाँ कुछ भी आ सकता है। सो ऑल दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स, मतलब कोई भी आने की जो चांसेस है वो कैसे चांसेस है, इक्वल चांसेस है। इवेंट ए क्या है? इवेंट ए एरो रेस्ट ऑन 8। अब 8 आने के चांसेस कितने हैं? 8 आने के चांसेस कितने हैं? सो व्हाट इज योर पी ऑफ ए? चेक करो, बराबर है। व्हाट इज इवेंट बी? एरो रेस्ट ऑन ऑड नंबर। तो इसमें से ऑड नंबर कौन कौन से, जल्दी बोलो। 1 3 5 7 1 3 5 7। What is n of b? 4. So what is p of b? n of b upon n of s। समझ रहे हैं? So 4 upon 8। Next event she ना, arrow rest on number greater than 2 3 4 5 6 7 8। So what is n of c? 6 p of c? n of c upon n of s 6 upon 8। 2 3s are समझा है नहीं? समझा या नहीं समझा? क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर इवेंट डी सर डी क्या है? डी में इज दैट 9 होमवर्क लेस देन 9 में कौन आएगा? 8 सभी 8 आएंगे। लेस देन 9 में सभी के सभी 8। लेस देन 9 में क्या कौन कौन आता है? 8 लोग आते हैं। वो है क्या 8 लोग हमारे सैंपल स्पेस में? है या नहीं है? अबो 8 बोला होता तो फिर कोई नहीं आता। अबो 8 हमारे पास है ही नहीं। समझा क्या? समझा क्या कि नहीं समझा? हाँ, ये कर लेंगे नहीं कर लेंगे? क्वेश्चन नंबर ले 1। जोर से बोलो। There are 6 cards in a box। एक बॉक्स में 6 कार्ड। Each card bearing a number from 0 to 5। So what is the sample space for card? Sample space for cards in a box। तू का मने ये नाम सुन। तो बॉक्स में जो 6 कार्ड है उसमें नंबर ऐसे हैं 0 1 2 3 4 5। ऐसे 6 कार्ड है। समझे? नहीं समझे? So what is your n of s? 6 समझे? तब मैं माता क्या करा? क्वेश्चन ये बोला है a card is drawn at random। करेक्ट? एक कार्ड हमको चुनना है, वो भी अंधी। अंधी समझता ना? A card is drawn at random। Correct? So event A, a card bears natural। फिर इसमें से नेचुरल नंबर कौन से हैं? 1 से जो शुरू होते हैं 1 2 3 4 5। What is n of A? 5
Phi of A, N of A upon N of S. 6 phi of S. दूसरा क्या है? Less than 1. लेस देन 1 कौन सा है? 0. उसके बाद तीसरा होल नंबर। होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 0 1 2 3 4 5 सभी लोग आएंगे। और तीसरा नंबर कुछ भी नहीं। 0. समझे? तीनों इवेंट आपको बधाई है। समझे कि नहीं समझे? लो समजून घ्या आले। तुम्ही उभे राहा, उभे राहा, तुम्ही उभे राहा इकडे सर, आणखी सर, हां थोडी अशी तिकडंच हो, तिकडंच हां आता दिसत आहे।